जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस छोटे से YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज है 18 सितंबर और ये वीडियो बनाते मुझे आज हो गए 13 दिन। आज तक मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात कर रहे थे औसत पर। औसत पर हमने एक टाइप पढ़ लिया था जो उसमें कुछ से औसत दिया होता है और उन्हें औसत याद करना था। मैंने एक टाइप पढ़ा है औसत का। आज हम औसत में स्थानांतर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति के एक व्यक्ति के जाने से उसी स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है तो उसमें औसत में क्या प्रभाव पड़ता है, या कोई फल खराब होने पर दूसरे स्थान पर उसके फल लेके आते हैं तो उसमें क्या औसत पर नया कुछ ज़्यादा व्यक्ति होता है, वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आज मेरा पहला क्वेश्चन है, एक टोकरी में 12 आमों का औसत वजन 110 kg है। यानी टोकरी में आम है 10, उनका औसत वजन है 110 ग्राम उनका औसत वजन है। उसमें से एक आम जिसका वजन 120 ग्राम था, यानी टोटल आम है 10 और उनका औसत वजन दिया है 110 kg। टोटल मैं बोल सकता हूँ कि टोटल टोकरी में कितना वजन हो गया, तो 110 को हम कितने से गुना कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा ये 1100 ग्राम। बोल सकते हैं टोकरी में टोटल वजन कितना है 1100 ग्राम। आगे बोल रहा है एक आम जिसका वजन 120 ग्राम था वो सड़ गया, उसके स्थान पर एक नया आम लाने से उसका वजन 112 ग्राम हो गया। यानी टोकरी में तो 10 थे, उनमें से एक आम क्या हो गया, सड़ गया। तो सड़ गया तो उसको निकाल देंगे, उसके स्थान पर दूसरा डाल देंगे। टोटल आम अभी भी 10 ही है। जो सड़ गया उसको निकाल दिया, उसके स्थान पर दूसरा लेके आए हैं। उस पहले वाले का 120 ग्राम था, अभी लेके आए, उसका वजन नहीं पता, लेकिन उस वजन उसको लाने से 2 ग्राम वजन औसत में 120 था, टोटल 110 था पहले, अभी क्या हो गया 112 ग्राम सभी का बढ़ गया है। अभी आप चाहो तो आप गुना कर सकते हो कि पहले वजन था 10 आमों का 110 ग्राम, टोटल हो गए 1100 ग्राम। अभी भी आम कितने हैं 10, यह यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ 11 नहीं हुई, अभी भी 10 हैं और उनका वजन हो गया टोटल क्या है 112। तो गुणा करेंगे 112 यानी 1120। पहले 1100 टोटल वजन था, अभी आया उसका 1120। मैं बोल सकता हूँ कि पहले जो वजन था उससे अभी कितना बढ़ गया 20 ग्राम वजन बढ़ गया। जो निकाला था उसका वजन कितना था 120 ग्राम। अगर 120 ग्राम का ही होता तो इस औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितनी बढ़ोतरी हुई 120 के ऊपर 20 ग्राम। मैं बोल सकता हूँ इसमें 20 ग्राम, यानी अभी कितना है 140 ग्राम का है। ये वाला तो बेसिक तरीका है। अगर दूसरे तरीके हमारे वाले तरीके से देखें तो क्या कर सकते हैं कि देखो पहले औसत वजन कितना था 110 ग्राम, अभी कितना है 112। कितना बढ़ा है सर 2 बढ़ा है। कितने आमों पर बढ़ा है सर 10 आमों पर बढ़ा है, यानी 10। कितना बढ़ा 10 आमों पर, 1 पर 2 बढ़ा, 10 पर कितना बढ़ा 20। गुणा करने की जरूरत नहीं है, 20 निकाला कितने को 120 को निकाला। 120 को निकाला, अगर 120 वाला ही होता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी में बढ़ा 2-2 ग्राम, यानी एक्स्ट्रा लेके आया कितना 20 ग्राम। तो 120 का था, एक्स्ट्रा लेके आया 20 ग्राम, 140 ग्राम। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 7 पहलवानों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो गया। 7 पहलवान, उनका औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो गया। जब एक 113 किलोग्राम भार वाला पहलवान, जब एक 113 केजी वाला भार वाला पहलवान के स्थान पर एक नया पहलवान आता है। 7 थे, उनमें से एक निकल गया, इसका वजन था 113 ग्राम। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आया है। टोटल अभी भी 7 ही हैं, एक गया है एक आया है। जाने वाला का 113 है, आने वाले का पता नहीं, लेकिन आने से औसत वजन में 3 किलोग्राम कमी हो गई। तो आने वाले का वजन तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ पहले 7 व्यक्ति थे, ठीक है। अभी 7 का वजन पहले कितना था ये भी नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि इनका 3-3 ग्राम कम हो गया, 3-3 केजी किलोग्राम बंद कम हो गया। तो 3 1 का कम हुआ है, तो 7 का कितना कम हो गया सर 27 कम हो गया। 27 कम हो गया। जाने वाला वजन कितना लेके गया 113 लेके गया। अभी आने वाला कम लेके आएगा तभी तो कम होगा, ज़्यादा लेके आता तो ज़्यादा हो जाता, सेम वैल्यू लेके आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम लेके आया, कम कितना लेके आया 27 किलोग्राम। तो 113 से माइनस कर दो 27, 13 तो ये कम हो गई और 14 वो कम कर दो 86, यानी 86 किलोग्राम का है। अगर आप गुणा भी दीजिए करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 7, मैं तो ये बोलता हूँ सबसे अच्छा तरीका ये है। अब करना चाहो तो आप कर सकते हो। 7 पहलवानों का औसत वजन 3 किलोग्राम बंद हो गया। 7 मैं बोल सकता हूँ कि 7 पहलवानों का पहले वजन कितना था x अभी कितना हो गया x -3।
जाने आने वाले पहलवान का कितना है 113, यही तो है क्वेश्चन में। आप करना 7 पहलवानों का औसत वजन हमें दिया नहीं है, लेकिन ये बोला कि 3 कम हो गया। मैं मानता हूँ औसत वजन उनका क्या है, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो औसत वजन कितना है x है, ठीक है। और उनको क्या करेंगे 7x, अभी कितना हो गया 7x माइनस 3, और वो कितना था 113, तो 7x को हमने 3 से गुणा किया था, क्या होगा 27x, ये तो क्या 27x। अब 27 को किससे मैंने माइनस करेंगे 113 से, 113 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 86, ये तो आंसर है। नेक्स्ट है देखो, 7 कर्मचारियों का औसत वजन 107 कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 रुपये बढ़ जाता है। वहाँ पर पहलवानों का कम हो रहा था, यहाँ पर पहलवानों का, यहाँ पर कर्मचारियों का औसत वेतन 1200 बढ़ जाता है। मैं बोलता हूँ 7 कर्मचारी हैं ABCDEFG, इन कर्मचारियों का 1200 वेतन बढ़ गया पर मंथ। जब अरुण नौकरी छोड़ देने के बाद 27,900 के वेतन में विजय को नौकरी पर रख लिया गया। 7 व्यक्ति हैं, इसमें से ए नाम का व्यक्ति है अरुण, ये नौकरी छोड़ कर जाता है, ठीक है। और पीछे इसके स्थान पर कौन आता है, वी नाम का विजय आता है। और विजय की सैलरी कितनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं 27,900 रुपये उसको सैलरी दे रही है। और इस सैलरी की वजह से जो टोटल 7 हैं, इसमें विजय को शामिल करके, यानी VBCDEF और G, इन टोटल की सैलरी में औसत वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी 1200। तो बोले कि अरुण जो गया है उसका वेतन बताओ। अभी लेके कितना है ये 27,900, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्तियों को औसत वेतन कितना बढ़ा है, सॉरी वो वजन नहीं, औसत वेतन कितना बढ़ा है सर, एक का 1200 बढ़ा है, तो 7 का 12×3 = 84, ये तो है। अभी 8400 एक्स्ट्रा कौन लेके आया है, सर विजय लेके आया है, तो विजय का माइनस कर दो इससे, अरुण का वेतन निकलाएगा 19,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 600 बच्चों को समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे। स्कूल में बांटते हैं लड्डू। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्यालय के 600 बच्चों को समान संख्या में लड्डू बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 200 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, जिसके कारण प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले। कुल लड्डू की संख्या याद करो, फील करना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 600 बच्चे थे, उनके लिए स्कूल वाले लड्डू लेके आए, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर बच्चे को 4 देंगे, 5 देंगे, 2 देंगे, 1 देंगे, जो भी संख्या में वो लड्डू लेके आए। लेकिन बोल रहा है कि उसमें से 200 बच्चे उस दिन आए नहीं, बारिश हो गई, कुछ और कारण है, बच्चे आए नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 200 नहीं आए तो बच्चे कितने आए, 400 बच्चे आए। जो आए उनको 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले, एक बच्चे को 2, जो मिलना था उससे 2 लड्डू एक्स्ट्रा मिले। कितने बच्चों को, 400 को। तो 400 को कितने लड्डू एक्स्ट्रा मिले, 2। मैं बोल सकता हूँ उन बच्चों में लड्डू कितने बांटे गए एक्स्ट्रा, 800 लड्डू एक्स्ट्रा बांट दिए गए। और ये 800 लड्डू आए कहाँ से, ये 800 लड्डू वही लड्डू थे जो 200 वालों को मिलने थे, ये तो बात है। ये 800 लड्डू वही लड्डू हैं जो 200 वालों को मिलने थे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 800, अगर ये बच्चे 800 लड्डू तो 200 बच्चे आते तो उनमें बांट दिए जाते, ये तो बात है। तो मैं 800 में 200 को भाग दे दूँ तो 1 की वैल्यू निकलेगी, 1 बराबर कितना हो गया 4 सॉरी। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो 200 बच्चे स्कूल में आते तो सभी को क्या मिलते हैं लड्डू, एक बच्चे को 4 लड्डू मिलते। अभी बोल रहा है कि कुल लड्डू की संख्या बताओ, तो कुल लड्डू एक को 4 मिलने थे, बच्चे थे 600, तो 600 गुणा 4, 600 को 2400 लड्डू थे स्कूल में। इस तरह सा क्वेश्चन था। अभी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।